हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सलमान हाशमी एंड वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। कमिंग टू द पॉइंट, इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक एक ही है और उसी का हर जगह चर्चा है, दैट इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का लफ्ज़ मेरे कानों में इतनी मरतबा पड़ा कि मुझ जैसे शख्स जिसका इकोनॉमी के सब्जेक्ट में कब कुछ लेना देना नहीं है, वो भी इन्फ्लेशन के वर्ड को सर्च करने बैठ गया। एंड आफ्टर लॉट ऑफ सर्चिंग आई फाउंड दैट कि इन्फ्लेशन जनरली मीन्स द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और अगर इस इन्फ्लेशन के इंडिविजुअल लेवल पे बात करें ना, तो मेरा और इन्फ्लेशन का बहुत पुराना साथ है। ये हमारे स्कूल के वक्त की बात है, जब हमारी स्कूल की कैंटीन में नया नया चिकन रोल इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त हमें लंच के 3 रुपये मिला करते थे और चिकन रोल जो था वो 5 रुपये का था। जब हमें 5 रुपये मिलना शुरू हुए तो चिकन रोल 7 रुपये का हो गया, और जब हमें 7 रुपये मिलना शुरू हुए तो रोल 10 रुपये का हो गया। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो हमें समझ आया कि भाई ज़रूरत तो उस सैंडविच से भी पूरी हो जाया करती थी जो रोज़ अम्मी जो है वो लंच बॉक्स में रख के दिया करती थी। और जब कभी जो है वो दिल चाह रोल खाने का, तो हम 2 भाई पैसे मिला के जो है रोल ले लिया करते थे, आधा आधा करके खा लिया करते थे। यहाँ तक ये बात समझ आ गई कि ख्वाहिश और ज़रूरत दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब थोड़े और ज़्यादा बड़े हुए, अपनी फैमिली हुई, बच्चे हुए, घर लिया, गाड़ी ली, तो इन्फ्लेशन का मतलब और ज़्यादा समझ आने लगा। क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें लेना भी जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। और ज़रूरत से मेरी मुराद है आटा, दाल, चावल, डायपर्स और पेट्रोल। एंड दैट टू इन एडिशन टू द स्ट्रगल जो कि किसी नए मुल्क में शिफ्ट होने के साथ साथ होती है। दैट वॉज द डिफ़िकल्ट टाइम्स। बट इन लास्ट 1 ईयर जब से ये इन्फ्लेशन का चर्चा शुरू हुआ है, आई हैव हैड अ वेरी स्टेबल इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरत भी सारी पूरी होने लगी, लोन भी उतरना शुरू हो गया, और कभी कभी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती थी। अल्लाह का शुक्र है। एंड इट इज़ देन व्हेन आई सेट वन डे एंड स्टार्टेड थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग कि ऐसा क्या हुआ है कि जब दुनिया भर में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, तो मेरी इंडिविजुअल इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हो गई है। एंड आफ्टर लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि टाइम थोड़ा ही मिलता है, तो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन जो है उसके बाद मुझे समझ आया कि इन एडिशन टू द हार्ड वर्क एंड जॉब सीकिंग, आई हैव डन 3 थिंग्स with consistency. The first of all, I started praying फजर सलात, फजर नमाज with consistency. इसके अपने बेशुमार बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने अपनी इकॉनमी पे इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा है। तो ऑब्लिगेटरी नमाज है ही, ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ द रिलीजन है ही, लेकिन उसके अलावा मैंने इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा है अपनी इकॉनमी के ऊपर। एंड द सेकंड थिंग वाज पेइंग ज़कात इन द टाइम। पहले कुछ नहीं जो है करती थी, कभी दे देते थे, कभी थोड़ा लेट दे देते, लेकिन जब से वक्त पे ज़कात देनी शुरू की है, एंड दैट इज़ ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी चैरिटी, जो कि हर मुसलमान पे जो है वो फ़र्ज़ है एक तरह से, जो कि जिसका जो है इसके रूल्स हैं, इसके क्राइटेरिया है, और जो वो क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है उसके ऊपर जो है फ़र्ज़ हो जाती है। और ज़कात जब से मैंने देना शुरू की टाइम पे, उसके बाद से मैंने इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखे हैं अपनी इकॉनमी पे। And the third, the last but not least, I have started reciting Surah Al-Waqiah every evening after I read these 2 hadith. और यकीन करो इसका जो रिज़ल्ट्स नज़र आए हैं ना थोड़े टाइम में, I cannot explain this. So I have alhamdulillah overcome the inflation, individual inflation that has affected me in the last few years, and I recommend to you to do same if you are affected, if you are परेशान with this inflation. और अगर परेशान नहीं हो तो चिल करो, क्या टेंशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना ख्याल रखो। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।